घर का बजट। इतना खर्च करोगी तो कैसे काम चलेगा नेहा। अभी हमें घर और कार की इंस्टॉलमेंट भी पूरी करनी है और तुम हो कि तुम्हारे खर्चे ही पूरे नहीं हो रहे। मैं दिन रात काम करके एक एक पैसा जमा कर रहा और तुम हो कि उड़ाने में लगी हो। आकाश सुबह से ही खराब मूड में था। उसने नेहा को 5,000 रुपये रखने के लिए दिए थे, जिसे नेहा ने थोड़ा थोड़ा कर खर्च कर डाला। आज जब आकाश को पैसों की ज़रूरत थी तो पैसे नहीं मिले। मैंने कौन सा खुद के लिए खर्च कर लिए, घर का सामान लाने में ही खर्च हो गए। इतना है तो खुद ही घर चलाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। नेहा ने हमेशा की तरह झूठ बोल दिया और आकाश को भी चुप हो जाना पड़ा। नेहा अपने कमरे में सोने चली गई, पर आकाश की आंखों में नींद नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर घर कैसे चलाएं और गृहस्थी को अकेले कैसे संभाले। वह सचमुच बाहर निकल गया। दोपहर में नेहा सोती थी, इसलिए उसे वैसे ही आकाश की चिंता नहीं रहती। आकाश सीधे कपड़ों की दुकान पर गया, जहां कुछ दिन पहले वह नेहा को लेकर गया था। भैया, कुछ दिन पहले जो मेरे साथ आई थी, क्या वह फिर आई थी? मेरी पत्नी है ये। आकाश ने दुकान वाले भैया को मोबाइल में नेहा की पिक्चर दिखाई। हाँ, यही थी। आई तो थी। अरे बहुत अच्छी मैडम है। 4 सूट लिए इन्होंने और फिर आने का वादा भी किया है। ठीक है। आकाश घर आ गया। उसने खाना भी बाहर ही खा लिया, क्योंकि वह जानता था कि आज घर में कुछ नहीं बनने वाला। नेहा अभी भी सो रही थी। आकाश भी अपने काम में लग गया। कुछ देर बाद नेहा उठकर किचन में चली गई। मेरे लिए भी चाय बना देना। बना रही हूँ। कुछ देर में नेहा चाय लेकर कमरे में आ गई। अरे, सूट सिलने दे दिया? अचानक से कोई सवाल पूछने पर अक्सर अगला झूठ नहीं बोल पाता, और नेहा के साथ भी यही हुआ। बस आज ही जाने वाली थी। नेहा ने जैसे ही लाइन पूरी की, उसे लग गया कि उसने कुछ गलत बोल दिया है और उसकी चोरी पकड़ी गई है। हाँ, वह सूट लिया था तो क्या हुआ, चोरी थोड़ी ना की है। झूठ क्यों बोला और फिजूल खर्ची की क्या ज़रूरत है? इतने सारे कपड़े हैं, फिर भी तुम्हें कुछ ना कुछ लेना ही होता है। ऐसे तो हमारा घर चल चुका, पत्नी तो बचत करती है और तुम हो कि केवल खर्च कर रही। ऐसे रहेगा तो बहुत मुश्किल है। आकाश को परेशानी में देखकर नेहा को भी लगा कि झूठ बोलकर और बचत के पैसे खर्च करके उसने गलत किया। कुछ देर सोचकर नेहा को लगा कि आकाश सही है। सॉरी आकाश, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आगे से ऐसी गलती ना हो, और आप भी मुझे अब कम ही पैसे दिया करिए, जिससे मैं अपनी आदत सुधार सकूं। घर दोनों को चलाना है तो साथ मिलकर चलाएंगे। आप सही थे, कुछ पल के लिए ही सही, पर आकाश को भरोसा हुआ कि शायद नेहा समझ जाए। उसने मुस्कुराकर नेहा के हाथों को अपने हाथ में ले लिया। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल आओ कहानी सुने को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।